नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई और सवाल। उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। योगी सरकार के दोबारा सत्ता संभालते ही बुलडोजर की रफ्तार और तेज हो गई है। बुलडोजर की चर्चा न सिर्फ यूपी में बल्कि यूपी से निकलकर अन्य प्रदेशों में हो रही है। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर सुलग उठा था और 10 जून को प्रयागराज समेत कई जिलों में हिंसा और आगजनी हुई। इसके बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई। प्रयागराज से सहारनपुर तक एक्शन जारी है। बुलडोजर चल रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। बाबा के बुलडोजर का जो खौफ है वो ऐसा है कि अपराधी थानों में सरेंडर कर रहे हैं। अपराध करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर कानपुर के साथ ही यूपी के 1 दर्जन जिलों में हुई हिंसा के अपराधियों पर भी चल रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी है कि उपद्रवियों, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हिंसा के बीच बुलडोजर की कार्रवाई पर विरोधी उखड़े हुए हैं। नेताओं की बयानबाजी सामने आई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को बुलडोजर ने ढहा दिया। इस पर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी दोषी करार देंगे और घर तोड़ देंगे। सीएम मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर से घर ढहा रही है। विरोध को कुचलने और भय आतंक का जो माहौल बनाया जा रहा है ये अन्याय है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। उन्होंने समस्या की मूल जड़ भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बताया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ और हिंसा भड़की। उनके खिलाफ कार्रवाई न करके सरकार कानून के राज का उपहास क्यों कर रही है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और सवाल भी हैं। विरोधी हैं, सवाल उठाएंगे, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है कि जब बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है या जो लोग जांच में दोषी पाए गए हैं उनके यहाँ बुलडोजर चला है, तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये बातें पहले भी आई थी। तो आखिरकार जो हिंसा हुई है उस पर सरकार को एक्शन लेना ही था, जो हुआ है। क्योंकि अपील भी कई बार की गई कि शांति बनाए रखें, पर मानने को कोई तैयार नहीं है। खैर, अब आगे क्या, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। जो कि हालात आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिस तरह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और जिस तरह से राजशाही चल रही है, हाल ही में जितने भी बुद्धिजीवी इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसको कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बुलडोजरबाजी, इस तरह का एक पक्षीय कार्रवाई, तो उससे सरकार कानून में तेल डाल करके बैठी है। और मैं अपने देश की माननीय न्यायालय से अपील करना चाहता हूं कि वो इसमें हस्तक्षेप करके इस मामले को संज्ञान में ले और इस तरह की अनुचित असंवैधानिक कार्रवाई को। बसपा प्रमुख का ट्वीट कहीं न कहीं राजनीतिक मोटिव से प्रेरित है। जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो विधि विहित हो रही हैं। देखिए, राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई हर कार्रवाई गलत है। अगर वो राजनीतिक विद्वेष की भावना से की गई है कार्रवाई कि कोई बहुत बड़ा अपराधी है और उसके साथ कोई ऐसी न्यायोचित कोई कार्रवाई कर रहा तो ठीक, केवल इसलिए कि हमें किसी से बदला लेना है और सारी न्यायिक प्रक्रियाओं को किनारे रखते हुए। तो हिंसा पर एक्शन में योगी सरकार है। बुलडोजर कार्रवाई और सवाल हैं। बुलडोजर की कार्रवाई पर विरोधियों के कई सवाल हैं और ये भी कहा जा रहा है, मायावती भी सामने आ गई हैं, ओवैसी भी सामने आ गए हैं। ओवैसी तो पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन मायावती भी कह रही हैं कि जबरदस्ती की कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की प्रतिक्रियाओं से क्या होगा। क्या यदि किसी ने हिंसा फैलाई, बेगुनाहों की जान गई और उस पर यदि कार्रवाई हो रही है, तो क्या वो
द्वेष भावना से की जा रही है, इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं? माना कि विपक्ष है, सवाल उठाना अधिकार है, लेकिन इस जगह पर क्या इन विरोधियों के सवाल उचित हैं? और आखिरकार मुख्य रूप से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंसा के हिसाब पर विरोधियों के जो सवाल आ रहे हैं वो आखिर इस तरह से क्यों हैं? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? पूरे परिवार को तो टारगेट नहीं किया गया है। हाँ, यदि अपराधी है, उसके मकान को ढहाया गया है, तो ये कार्रवाई तो शुरू से पहले से ही चल रही है। इस समय पे इतना बवाल क्यों? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ी हैं। ताहिरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन हमारे साथ जुड़े हैं। ए.के. जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? कंचन जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे लगता है ये मुद्दा ऐसा है जो लगातार हम चर्चाओं में बैठ रहे हैं, और अभी तक तो ठीक है, जिसको जो कहना था, जो कार्रवाई होनी थी, सब अपनी अपनी जगह पे हो रही है। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, जो अपने अलग ही तरह के एकदम चुनकर वो अपनी बयानबाजी करते हैं, कुछ कुछ आज भी कह दिया। मायावती भी इसमें बीच में कहीं ना कहीं आ रही हैं और उन्होंने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यदि कोई आरोपी है या बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इस पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या वाकई में यदि कोई अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी है, तो क्या उसके परिवार पर भी कोई ऐसा बड़ी कार्रवाई की गई है उनके साथ, जिसके लिए ये विरोधी इतने सवाल खड़े कर रहे हैं? जी राखी जी, पहली बात तो ये है ना कि आप जो कह रही हैं कि परिवार, पहले तो मैं यहाँ से ही शुरू कर दूं। परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरोपी परिवार नहीं है, और वो जो आरोपी है उस पे ही सजा होनी चाहिए, उस पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो उसके ऊपर हो रही है। दूसरी बात है, ये जो आपने कहा कि ओवैसी है और ये मायावती और वगैरह वगैरह जो भी हमारे गणमान्य नेता है हमारे देश के, तो मैं यही कहूंगी कि ये लोग जानते हैं कि अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर जाएंगे तो वो सारे मुसलमानों के बारे में पक्ष में खड़े होंगे, तो सारे लोग, ये जो एक विशेष तबका है वो एक तरफ साइड में खड़ा हो जाएगा और उनका वोट उनको मिल जाएगा जब उनको जरूरत होगी। लेकिन वो ये जानते हैं कि कभी भी हिंदू एक नहीं हो सकता, कभी भी ये भारत के देश में जो 100 करोड़ हिंदू है वो एक नहीं हो सकते, और ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिस दिन एक हो गए उस दिन ये सारी समस्या समाधान हो जाएगा कि जो ऐसे नेता हैं, अगर जो भी देश के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ जो भी इस तरीके के बयानबाजियां या देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो भी आतंकी है या फिर जो इलाहाबाद का मास्टरमाइंड है या कानपुर का मास्टरमाइंड है, मैं कह सकती हूँ कि इनके खिलाफ जब ये सारे नेता खड़े होंगे तभी देश के लोग, भारत के लोग, हमारे जो भारतीय हैं वो सब उनका सपोर्ट करेंगे। वरना कोई भी नेता अगर इन लोगों के साथ सपोर्ट में खड़ा होगा तो वो हिंदू उनके साथ सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, तो यहीं से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन वही बात है ना कि हमारे देश के लोग इन चीजों पर संभल कर देखना नहीं चाहते, और सारा दोषारोपण जो विपक्ष की तरफ से हो रहा है वो चुपचाप सहते रहते हैं, जबकि जानते ही है कि हो क्या रहा है, उनके साथ ये दिक्कत होने वाली है। बस इसी चीज का वेट है और इंतजार करना है कि ये लोग कब जागते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग कब जाग रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे ना, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को और भारत के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि कब तक ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे और कब तक सहते रहेंगे, क्योंकि यहाँ मानते हैं हमारे देश में सहने की परंपरा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करने की परंपरा है, क्योंकि भारतीय बहुत ही अच्छे हृदय वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि हमेशा अत्याचारियों की चीजों को, अत्याचारियों के आरोपों को या फिर अत्याचारियों के कार्रवाइयों को, जो वो पत्थर लेकर के आपके सामने खड़े हो जा रहे हैं, जो वो पत्थर लेकर के जुम्मे की नमाज के बाद चौराहों पर आ जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके साथ इनके विपक्ष में खड़े होना चाहिए और इनको वही सबक सिखाना चाहिए जो जिसके लायक है। ठीक है ताहिरा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? ताहिरा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, पहुंच रही है। ताहिरा जी, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिस बयान से इसकी शुरुआत हुई, जिन्होंने ये बयान दिया उन पर जो कार्रवाई होनी थी हो गई। अभी भी बात हो रही है कि और कार्रवाई हो और ज्यादा कुछ किया जाए। अब पता नहीं किस तरह की कौन सी कार्रवाई नुपुर शर्मा पर होनी चाहिए, वो एक बात का विषय हो गया। और क्योंकि सबकी जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट देखा, बहुत सारे अलग अलग तरह की डिमांड की गई। कुछ चीजें तो मैं यहाँ पर बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अब ऐसा कर
दिया जाए उनके साथ, ऐसा कर दिया जाए, जो जिस स्तर पर होना था हो गया। दूसरी चीज़ ये कि सही बात है, इस तरह से किसी के लिए, किसी भी धर्म के लिए टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस तरह के विवादित बयान आए हैं, किसी भी पक्ष की तरफ से हो। लेकिन अब ये जो माहौल बना, इसके लिए कई बार अपील की गई, शांति बनाने की अपील की गई, दोषियों को जो पकड़ा गया है उनके घर बुलडोजर चल रहे हैं, बावजूद इसके पता नहीं क्यों राजनीति हो रही है। और ये हिंदू मुस्लिम करने का क्या मकसद है, इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? मायावती कह रही है आतंक फैलाया जा रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि सीएम योगी जो है वो मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं वीमेन एक्टिविस्ट हूँ और मैं उसी एंगल से अपनी बात रखूंगी। मेरा मानना है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, डेरोगेटरी स्टेटमेंट था। इसी वजह से भारत सरकार ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने अश्योर किया इस बात को, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेंगे। और उसके बाद भाजपा के जो बड़े नेता हैं, देखिए आप छोड़ दीजिए कौन क्या कह रहा है चैनलों पे आपके, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट अ फिलॉसफी जिसको हम आगे लेके चलें, हम इस फिलॉसफी को नहीं मानते। तो बात तो वहां पे खत्म हो गई। लेकिन ये है कि एफआईआर दर्ज हुई है तो जाहिर है अरेस्ट भी नुपुर शर्मा को होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने वायलेंस किया उसको कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता है। देखिए, वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं फिर कह दूं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये मुट्ठी भर इधर मुट्ठी भर उधर है ना। मेंटली सिक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं और रहते रहेंगे। आखिर सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में है उसको कहना पड़ा ना। आप उनका स्टेटमेंट देखिए, जो पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है। आप बड़े नेताओं के स्टेटमेंट को देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अवर फिलॉसफी, ये हमारी पार्टी की गाइडलाइन नहीं थी। नुपुर शर्मा ने हमारी गाइडलाइन नहीं फॉलो की, हमने उनको सस्पेंड कर दिया। ये पार्टी ने किया है तो पार्टी की तरफ देखिए। अब उसके बाद वो क्या क्या कह रहे हैं, छोटे भैया नेता लोग क्या बता के चले जा रहे हैं, उस पर बहुत कान देने की जरूरत नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो इसको सौहार्द को बना के रखना होगा। वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सबने कह दिया इस बात को कि नुपुर शर्मा को हम जस्टिफाई नहीं करते हैं। जब भारत का सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता में वो जस्टिफाई नहीं कर रही है तो अब दूसरे जस्टिफाई करके क्या करेंगे? और जो कार्रवाई हुई है ताहिरा जी, नहीं है ना वायलेंस जस्टिफाई किया जा सकता है, ना डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जस्टिफाई किए जा सकते हैं किसी भी कम्युनिटी की तरफ से आ रहे हो। देखिए, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो भी निकलेगा वो संविधान के अंदर से निकलेगा और संविधान के बाहर से कुछ निकले ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो लोग इनमें अभी तक सामने आए हैं या जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिनके घर पर बुलडोजर चला है, वो तो ठीक है, क्योंकि सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि क्यों बुलडोजर चला दिया, क्यों परिवार को पीस रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो बाद में कह रहे हैं, पुलिस के भी जो ऑफिसर्स हैं वो भी कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि उनका इलीगल था कहीं कुछ और हमने नोटिस दी थी। अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि नोटिस कितने दिनों की थी, है ना। देखिए, पूरी जानकारी भी लोगों को नहीं है और लेके उड़ने लगते हैं, तभी तो माहौल खराब होता है। बिल्कुल, पूरी जानकारी प्राप्त कर ले और उसके बाद बैठे और बात करें। तो अब ये कहा जा रहा है कि इलीगल कुछ था वहां पे। इलीगल होता है तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है इनके पास अधिकार होता है कि कहीं डेवलपमेंट रुक रहा है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो पहले वो कहते हैं आपको हटा लीजिए, फिर एक नोटिस देते हैं। उस नोटिस पे को फॉलो नहीं किया जाता तो एक्शन लेता है। उनके पास ये है, अधिकार है, उस अधिकार के तहत लेते हैं। ठीक है। अब सब कुछ एक ही में जोड़ दीजिए तो कैसे होगा? बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, देश संविधान से चलेगा। दोनों तरफ से इस तरह की बातें आएंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, दोनों तरफ से आएंगी। लेकिन ये भी याद रखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बहुत लंबे समय से महिलाओं पे और काम कर रही हूँ कि इस देश का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये देश जो है ना, ये गौतम का है, कबीर का है, राम का है, अंबेडकर का है। कुछ नहीं होगा, इस देश में ऐसे ही बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, प्यार बना रहेगा और लोग आगे बढ़ेंगे। वक्ती चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन उसके बीच का जो ये ताना बाना है, ये
बहुत लोग कोशिश कर ले, टूटेगा नहीं। ठीक है। एके जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं। एके जैन जी, दो बातें अभी इस चर्चा से निकल कर आई। एक तो ये है कि जो भी उन पर कार्रवाई पार्टी की तरफ से होनी थी वो हो चुकी है। अब क्योंकि एफआईआर हुई है तो उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल की जानी चाहिए, पहली बात तो ऐसा क्यों नहीं होता। दूसरी चीज कि जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ सामने आई, उनको लगा चाहे जावेद पंप हो या कोई और हो, जो भी दोषी हैं उन पर योगी सरकार उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाती है। तो अब जब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? क्या बुलडोजर चला रहे हैं तो क्या उनके साथ उनके परिवारों को भी किया जा रहा है, पीसा जा रहा है उसमें? इस तरह की जो बातें आ रही है, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से कानून के बारे में बता पाएंगे कि किस किस तरह से आइडेंटिफाई करके ये काम होता है। नूपुर शर्मा का सवाल है, अन्य लोगों का सवाल है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बेतुकी बातें चैनल्स पे बोलते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की फिलॉसफी के इतर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार की फिलॉसफी नहीं रखती हैं और रखनी भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। 2 केसेस इनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र में। आज पढ़ रहा था मैं, कोलकाता से भी इनको समन आया है, दिल्ली में भी केस रजिस्टर्ड है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और एक्शन उनके खिलाफ यथा समय होगा। रही बात इसकी कि जो कानपुर की घटना हुई और प्रयागराज में हुआ, कई अन्य जगह हुआ, 10 तारीख को तो कई स्थानों पर एक साथ इस प्रकार की घटनाएं करने का प्रयास किया गया। ऐसा लगा कि बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र है। बाद में AIMIM के MP ने कहा भी कि हमने जगह जगह आज प्रदर्शन कराए थे, भारत बंद के पोस्टर छपे, किसने छपवाए, क्या हुआ, किसने प्रोवोक किया, बेगुनाह लड़कों को कौन उकसा रहा है वायलेंस के लिए, और कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये बहुत शर्मनाक है, इसकी तह तक जाना चाहिए। जो भी लोग इसके पीछे हैं, मेरा ये मानना है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। और मैं जितना मैं समझता हूं, इस गवर्नमेंट को जो योगी ये पार्ट 2 है जो आज इस समय वर्तमान में इनकी सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत ठोस कार्रवाई होगी। बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और निर्देश सभी नगर निगम को भी हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को भी हैं, पुलिस को भी है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी है कि संयुक्त रूप से सब कार्रवाइयां होनी चाहिए और कोई भी अपराधी बचने ना पाए। ये बात भी उन्होंने जो कही है सीएम ने अच्छी है कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, कोई जो है वो बेगुनाह व्यक्ति ना फंसे, गरीब लोगों पे कार्रवाई ना हो। पर जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े किरदार हैं इन सब के पीछे, वो बचने नहीं चाहिए। रही बात जो जावेद पंप के घर के डिमोलिशन की बात है, मैंने उसको पूरा समझा है। ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 27 के तहत किया गया है। जो मुझे बताया गया कि वहां के जो जेके आशियाना है करेली में जहां ये रहते हैं, वहां के लोगों ने शिकायत करी कि साहब यहाँ पर भीड़ जमावड़ा लगा रहता है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय खोल दिया है, जबकि इस तरह की कोई गतिविधि रेजिडेंशियल कॉलोनी में नहीं हो सकती है। ये शिकायत 4 मई को VC प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से की गई। उन्होंने इसके ऊपर नोटिस इशू किया इनको और 10 तारीख को, और इनको कहा गया कि साहब आप जो है अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने उसकी भेज के जांच कराई, कोई सेटबैक नहीं छोड़ा गया था, कोई नक्शा पास नहीं था और इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया। इन्होंने जितने नोटिस गए उनको रिसीव करने से मना किया, इनके घर पर चस्पा कर दिए गए। 24-25 तारीख को ये हुआ कि डिमोलिशन के ऑर्डर्स फिर उसके बाद दिए गए और कहा गया कि आप जो है या तो सतह हटा लें 15 दिन में, अन्यथा इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और 10 तारीख को के बाद फिर इसका डिमोलिशन हुआ और ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम की संयुक्त टीमों के द्वारा किया गया। पुलिस वहां पर प्रोटेक्शन के लिए थी और मैं इस कार्रवाई से सहमत हूं
कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो अवैध कार्य कर रहे हैं, जो दंगाई हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करके रह रहे हैं, अथॉरिटी को ठेंगा दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी वाइड पावर्स इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज के वीसी वगैरह को हैं। यहाँ तक है कि इनसे कॉस्ट भी रिकवर की जा सकती है डिमोलिशन की, जो डिमोलिशन किया गया है उसमें जो खर्चा आया है। तो कोई कह रहा है इसमें पत्नी के नाम था, कोई कुछ कह रहा है, कोई भी हो, इनका नाम लिखा हुआ है घर के बाहर। अगर इनको ये लगता था कि इनके नाम नहीं है, तो इनको ये आवेदन देना चाहिए था स्वयं पेश होकर, ये अपने अधिवक्ता के माध्यम से, कि मेरे नाम से नहीं है, वाइफ के नाम से है। इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहे हस्बैंड का है, चाहे वाइफ का है, चाहे बेटी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलीगल कंस्ट्रक्शन इज इलीगल कंस्ट्रक्शन, और बाकायदा कानूनी प्रक्रिया मैंने क्योंकि कल परसों मैं कई चैनल्स पे बोला हूँ, जिम्मेदार चैनल्स पे बोला हूँ, इसलिए मैंने सारा इसके बारे में समझा था और वहां के अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया था। जो एक्शन हुआ है वो हाई कोर्ट भी गए हैं, सुना, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। मैटर विल बी डिसाइडेड देयर। वो अपना उस पे डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है इकेजन जी, वापस आती हूँ। कंचन जी, साक्षी महाराज जो हैं उन्होंने एक पलटवार किया है। ठीक है, जब विपक्षी ज्यादा बोलते हैं तो एक प्रतिक्रिया देना होता है, पर उन्होंने भी कहा कि मोदी योगी नहीं होते तो इस देश का क्या होता। क्या मायने हैं? देखिए, एक तरफ बुराई कर रहे हैं विपक्ष वाले, एक तरफ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब उस पे भी हम सिर्फ मोदी योगी की बात करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया विपक्ष की कैसी आएगी। तो ये कहने का क्या मायना? नहीं राकेश जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोदी योगी जी ठीक है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन मोदी योगी जी से देश नहीं है, देश से मोदी जी है और योगी जी है, और बाकी हमारा देश हमेशा रहेगा, हमारे नेता आते जाते रहेंगे, हमारे लीडर आते जाते रहेंगे। बस ये देश चुनेगा कि उन्हें कौन से लीडर की जरूरत है और कौन देश के लिए उचित है। तो ये बात थोड़ा सा कहने के लिए घुमा के कही जा सकती थी, थोड़ा सा वो खड़ी बात हो गई, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। बाकी हाँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। बाकी मैं यही कहूंगी कि जो वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा अगर उसे संभाल करके बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी मुझे लगता है मानसिकता उनकी दूसरी होगी, लेकिन बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ाहट होगी, या फिर उन्होंने घुमा करके या फिर चीजों को साफ करके नहीं बोल पाया। ठीक बात है। एक चीज और ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है नियम कानून को ताक पर रख रही है, ये मायावती कह रही हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अभी ताहिरा जी ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली थी, प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करते हैं या समझते नहीं हैं और अननेसेसरली जो बयानबाजी कर देते हैं कि हाँ पता चल गया कि यहाँ आग लग गई है तो हाँ सरकार ने लगवा दी, सरकार ऐसा है, सरकार वैसा। उसको ये नहीं देखेंगे कि किस वजह से लगी, क्या हुआ, उसके पीछे क्या है। जैसे कि अभी AK जैन जी ने भी बोला कि ये जो कार्रवाई बुलडोजर वाली हुई या उनके मकान पर हुई या जो भी चीजें हुई हैं, ये पहले से था कि उनके खिलाफ ये होना था, कंप्लेंट्स थी, उसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। और निश्चित तौर पर यदि दंगाइयों में शामिल वो बाद में हुए या जो भी चीजें उनकी तरफ से आई हैं और भी लोगों की आई हैं, अभी तक की गिरफ्तारी में बताऊं तो मैं 306 उपद्रवियों पर की गिरफ्तारी हुई है। तो इन 306 में से न जाने अभी कितनों पर और बुलडोजर चलेगा, तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। लेकिन न जाने क्यों इस तरह की जो राजनीतिक रूप से मैं देखूं जो दिग्गज हैं, वो और बोल बोल के ना एटमॉस्फेयर खराब करते हैं। वही बात है समझने वाली कि चीजें जो है या तो वो लोग समझना नहीं चाहते या फिर केवल भड़काने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं जिनके घरों में बुलडोजर चल रहा है, या फिर वो जैसे कि अभी अब ताहिरा जी को भी सुना आपने और हमारे सर बोल रहे थे, उनको भी बहुत अच्छे से सुना। तो मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की मुझे अब आवश्यकता है कि ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं अलग अलग है। कि जो बुलडोजर चल रहा है वो एक कानून के तहत है और जिसके अनलीगल कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है, बस इतनी बात है। बाकी ये जो दंगे वाली बात है, ये तो दोनों ही मैटर बहुत ही अलग है। बाकी हमारे नेता ये करना चाहते हैं कि तुष्टीकरण कैसे भी हो, चीजें देश को नहीं देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग अगर मैं नेता हूँ या फिर कोई और भी नेता है, तो इस तरीके से देश के लिए अपने नेता के लिए देश को गिरवी रख देना ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी समझ को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के भी थोड़ा सा नेता होना चाहिए और देश के लिए थोड़ा सा अपने आप को यूं नहीं करना चाहिए कि आप झूठ और सही कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो मुझे बस इतना ही लगता है, मायावती जी है या फिर अखिलेश जी है या फिर ओवैसी जी तो बहुत देरों से चिल्ला रहे हैं, तो उनको कोई सुनता नहीं है, हुआ करते रहते हैं वो। उनको कौन सुन रहा है? उनको कोई सुन रहा होता तो उनकी बातों का प्रभाव होता। वो जो उत्तर प्रदेश में एक भी तरीके
तरीके से कोई कहीं से भी नहीं है, कोई उनका वजूद नहीं है, वो चिल्लाते रह रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो उनका अपना मैटर है। खैर कोई बात नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगी कि जो हमारे देखने वाले हैं, आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं, मैं यही कहूंगी कि उनको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। लेकिन वही ये जो दंगा करने वाले लोग हैं, आपने नोटिस किया होगा, हमारा पूरा भारत देश नोटिस कर रहा है कि वो 15 से 16 साल के बच्चे हैं, उनको पकड़ा दिया जाता है गुम्मा, क्योंकि ना तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ना ही किसी प्रकार से उनको समझ है। जो आप बता दे रहे हो, जो उनको समझा दे रहे हो, बेचारे वो कर रहे हैं, उनका भविष्य आप गर्ग में डाल रहे हैं। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि आप अपने बच्चों का, अपनी कौम के बच्चों का भविष्य कैसे ऐसे नर्क में डाल सकते हैं। यही सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। बस वही है कि देखते हैं कब समझ आती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विरोधियों के कई सवाल हैं, सवाल आएंगे। मुझे लगता है कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दिग्गज बैठे हैं उनको करना है। नुपुर शर्मा पे जो कार्रवाई होनी थी हो चुकी है, और जो होना है उनसे पूछताछ भी की गई है, आगे होगा। लेकिन देश का माहौल कौन खराब कर रहा है, क्यों आप इस चीज को इतना इशू बना रहे हैं, कानून और प्रशासन से क्या बड़ा कुछ है? प्लीज थोड़ा सा धीरज रखिए, समझने की कोशिश करिए। इन सब तमाम चीजों से बेगुनाहों की जान जाती है। हर बार इस चर्चा में हम कहते हैं, और जितनी बातें अब तक की गई हैं, बहुत सारे बयान तो ऐसे होते हैं शायद उसके पीछे की कहानी वो देखना समझना नहीं चाहते और कह देते हैं, जो इस चर्चा से बहुत स्पष्ट हुई है कि कहां बुलडोजर किस वजह से, किन चीजों की वजह से चला है, तो उनको भी समझना होगा। ऐसे ही मत कह दीजिए कि परिवार पिस रहे हैं, तमाम चीजें, विपक्ष है, सवाल उठाइए, लेकिन सवालों में दम भी होना चाहिए, तब फिर चर्चा ठीक होती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।